अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कल की अवतार हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाविष्णु के 10 प्रमुख अवतार बताए गए हैं और उन्हें दशा अवतार भी कहा जाता है। वो है मत्स्य, कूर्मा, वराहा, नरसिम्हा, वामना, भार्गवा, राघवा, कृष्ण, बौद्ध, कल्कि। 10वें अवतार कल्कि अवतार है और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान वेद प्रकाश उपाध्याय जी, जिन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया और बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए हैं, उन्होंने अपने एक शोध पत्र में अर्थात रिसर्च लेटर में आपने ये साबित कर दिया और घोषित कर दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कल्कि अवतार है। और डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब और दूसरी नराशम्स और अंतिम ऋषि। जो दूसरी किताब है नराशम्स और अंतिम ऋषि, उस किताब में आपने जो वेदों में नराशम्स का वर्णन किया गया है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, इसको आपने सिद्ध किया है। और पहली किताब कल्कि अवतार मोहम्मद साहब, इस पुस्तक में आपने कल्कि और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषताओं का तुलनात्मक रूप का अध्ययन करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि कल्कि अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और कल्कि अवतार का आगमन हो चुका है। और इस पुस्तक की प्रामाणिकता को बहुत बड़े हिंदुस्तान के विद्वानों ने, पंडितों ने स्वीकार किया है और उनका लेख उसी पुस्तक में मौजूद है। अवतार का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना, और ये शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर आकर अद्भुत कार्य करते हैं, जो परमात्मा की ओर से भेजे जाते हैं, जिन्हें प्रॉफिट या पैगंबर भी कहा जाता है। कल्कि अवतार को ईश्वर का अंतिम अवतार बताया गया है। ईश्वर का अवतार शब्द में का संबंध कारक चिन्ह है, अतः जाहिर है कि ईश्वर से जिसका संबंध है उसका अवतीर्ण होगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ईश्वर का संबंध किससे रहेगा? उत्तर यह है कि ईश्वर का संबंध उसके भक्त से ही रहेगा। ऐसे ही व्यक्ति को ऋग्वेद में कीरी कहा गया है। हिंदी में कीरी का अर्थ होता है ईश्वर का प्रशंसक और अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है अहमद। लेकिन क्या ईश्वर का प्रशंसक कीरी और अहमद एक नहीं हो सकता? क्योंकि हर देश में हर समय के लिए परमात्मा ने अलग अलग अवतारों को, पैगंबर को भेजा है, क्योंकि एक पैगंबर या एक अवतार सारे विश्व का कल्याण नहीं कर सकते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में 1,24,000 अवतार या पैगंबर आए। कुरान में ये उल्लेख है कि हमने अलग अलग स्थान पर अलग अलग पैगंबरों को या अवतारों को अवतरित किया है। लेकिन कल्कि अवतार जो अंतिम अवतार है, उनकी विशेषता अलग बताई गई है। वो एक समय के लिए या एक काल के लिए या एक केवल देश के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अवतरित हुए थे। जब लोग वास्तविक धर्म को छोड़कर अधर्मी हो जाएं और पापों में वो ज़्यादा प्रवृत्ति कर ले, तो ऐसे समय परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह अपनी ओर से अवतार या पैगंबर को भेजते हैं। अब हमें जानना होगा कि अंतिम अवतार के आने के लक्षण क्या होंगे। वो उस काल में आएंगे जबकि बर्बरता और साम्राज्य का राज होगा दुनिया में और लोग पापों के चरम पर होंगे
और उस समय कल की अवतार अंतिम ऋषि आए जब लोग दूसरों को मारकर उनका धन प्राप्त कर लेते थे और अपने लड़कियों को पैदा होते ही धरती में गाड़ देते थे और एक ईश्वर को छोड़कर कई देवी देवताओं की पूजा करते थे और असमानता आम थी, ऊंच नीच भेदभाव था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला था। ऐसे नाजुक दौर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए। 7वीं शताब्दी के शुरू में रोमन और पर्शियन एम्पायर की स्थिति ऐसी बुरी हो गई थी, शायद कि कभी थी हो, और ब्राज़ेंटाइन साम्राज्य कमजोर होने की वजह से संपूर्ण शासन भ्रष्ट हो चुका था। पादरी दुष्कार्य और दुष्टता में बहुत आगे निकल गए थे, जिसके कारण ईसाई धर्म बहुत गिर चुका था। ऐसे समय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धरती पर भेजे गए। इस्लाम धर्म रोमन राज्य के संघर्षों से दूर था। इस्लाम धर्म के भाग्य में तूफान की तरह सारे विश्व पर छा जाना था और इस्लाम धर्म के समक्ष जो भी साम्राज्य या शासकें आते वो जिस तरह आंधी मिट्टी को उड़ा देती है उस तरह उड़ा दिया और गिरजाघरों में एक ईश्वर को छोड़कर अनेक ईश्वर यानी 3 ईश्वर की पूजा होने लगी। धर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, अपने भ्रम को धर्म का रूप दे दिया गया। शांति और अच्छाई और प्रेम ये लुप्त हो गए थे। एक खुदा को छोड़कर 3 खुदाओं की पूजा होने लगी थी। बीबी मरियम जो ईसा मसीह की माँ है, उन्हें परमात्मा की माँ कहा जाने लगा। ऐसे दौर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवतरित हुए। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि कल की अवतार या अंतिम अवतार ऐसे समय में अवतरित होंगे जबकि युद्धों में तलवार का प्रयोग होगा और घोड़े सवारी के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। भागवत पुराण में स्कंद 12 अध्याय 2 और श्लोक 19 में बताया गया है, देवताओं से प्राप्त किए गए वेगगामी अर्थात तेज रफ्तार घोड़े पर चढ़कर 8 ऐश्वर्य और गुणों से युक्त जगतपति तलवार से सारे दुश्मनों का नाश करेंगे, सारे दुष्टों का दमन करेंगे, ये बताया गया है। अब हम देखते हैं कि अब तलवार या घोड़ों का दौर समाप्त हो चुका है। ये 1400 साल पहले तलवार और घोड़े ये प्रयोग में आते थे। उसके लगभग 100 वर्ष बाद बारूद का निर्माण सोडे और कोयले को मिलाकर होने लगा और आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि तलवारों और घोड़ों का स्थान ने एटॉमिक बम और मिसाइलों आदि ने ले लिया है। इन तमाम बातों का वर्णन आपको डॉक्टर M.A. वास्तव जी की पुस्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारतीय धर्म ग्रंथ, इसमें तमाम विषय आपको मिल जाएंगे। कुछ हिंदू लोगों की ये मान्यता है कि कल की अवतार या अंतिम अवतार कलयुग के अंत में आएंगे, लेकिन ये बात निर्धारित है, निराधार है, क्योंकि जब बीमारियां ज़्यादा होते हैं तो उसी समय डॉक्टर्स ज़्यादा आते हैं। तो जब धरती पर पाप ज़्यादा होते हैं तो अवतार प्रकट होते हैं। और स्वामी शुक मुनि जी ने श्री कृष्ण जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आपने भविष्यवाणी दी है कि कल की अवतार कलयुग के 3658 वर्ष के बाद आएंगे। हम जानते हैं कि अब यानी 2020 ईस्वी को ये कलयुग का 5122वां वर्ष चल रहा है। अर्थात अगर हम 3658 वर्ष को 5122 से माइनस कर दें तो हमको कल की अवतार के जन्म की तिथि और वर्ष पता लग जाएगा, वह है 1464 वर्ष। तो हमें ये मालूम हुआ कि अंतिम ऋषि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 1450 वर्ष पूर्व आप जन्म ले चुके हैं। और हम जानते हैं कि धरती पर 1450 वर्ष पहले केवल एक महान पुरुष ने जन्म लिया, वह है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल की अवतार अंतिम ऋषि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के बारे में हजारों वर्ष पहले कृता, त्रेता, द्वापर युग के ऋषि मुनियों ने और अवतारों ने बहुत सारी भविष्यवाणियां दी है। जैसे कि कल की अवतार कहाँ और किस देश में जन्म लेंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, उनका नाम क्या होगा, उनका पुण्य क्षेत्र कैसा रहेगा, उनके शिष्य कैसे रहेंगे, उनकी प्रार्थना किस प्रकार की होगी, उनका भौतिक और आध्यात्मिक वाहन कैसा रहेगा, आदि आदि। ये तमाम विषय हमको हिंदू धर्म ग्रंथों में मिल जाते हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम ये तमाम बातें आपके समक्ष रखेंगे परमात्मा की इच्छा से। मैं आप दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप इन पुस्तकों का अध्ययन करें। वो है वेद प्रकाश उपाध्याय जी की पुस्तक कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब, और उन्हीं की एक पुस्तक है नराशंस और अंतिम ऋषि, और डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव जी की पुस्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारतीय धर्म ग्रंथ, और Q.S. खान जी की पुस्तक पवित्र वेद और इस्लाम धर्म, और मौलाना अब्दुल हक विद्यार्थी जी की पुस्तक मीसाकुन नबीन अर्थात मोहम्मद इन वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स। इन पुस्तकों का आप अध्ययन कीजिए, आपको परमात्मा मार्गदर्शन कराए। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम पर कल की अवतार की वास्तविकता को उजागर कर दे। ट्रुथ विल हर्ट योर हार्ट बट हील योर सोल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।